4/3 मान लीजिए, 4/2, ये मैंने क्लिक कर दिया, हमारी टेबल क्या होगी, ड्रा हो गई। हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, लिखना सिंपल है टेबल में। यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे आप, टैब दबा देंगे तो आगे पहुँच जाएंगे आप। अगले सेल में जाने के टैब करते हैं हम, ये माउस क्लिक कर सकते हैं। तो बगल में जाना टैब अच्छा है, नेम कर दिया, एड्रेस कर दिया, सिटी कर दिया। आखिरी सेल में आ गए हैं, नीचे आना है तो क्या करेंगे, टैब ही दबाएंगे आप, नीचे आ जाएंगे। हमने 1 कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, प्रीति कर दिया, एड्रेस सीधी कर दिया और सिटी बालाघाट कर दिया। और देखिए हम 2 ही रो थी, आप आखिरी रो में आप टैब दबाएंगे, अपने आप एक नीचे ब्लैंक रो हमारी आ जाती है, इसमें कोई समस्या हमारी नहीं है। अगला कमांड देखते हैं हम इंसर्ट टैब का। इंसर्ट में आपका जो हमारा टेबल सेक्शन में हम लोग अब पढ़ रहे हैं इंसर्ट टेबल कमांड, जो उसके बाद का कमांड है। तो ये देखें आप, नीचे मैं इंसर्ट में आ रहा हूँ, टेबल में आ रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट टेबल कमांड है। तो यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलती है, आप कितने रो कॉलम चाहते हैं आप उतना टाइप कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से देखिए 5-2 लिखा है ना, मैं यहाँ से कम जाता, मुझे मान लीजिए कॉलम चाहिए 10 चाहिए, मैंने 10 कर दिया। मुझे रो चाहिए भी, रो भी मुझे 10 चाहिए या 8 चाहिए, 5 चाहिए मान लीजिए, मैंने ये कर दिया ये। तो यहाँ पे क्या हमको फ्रीडम मिलती है, हम कितने भी कर सकते हैं। और आप टाइप भी कर सकते हैं, और चाहें तो ये एरो बनी है ना, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 कॉलम कर दिए हैं मान लीजिए, और 2 रो कर दिए हैं, 3 विकल्प मिल रहे हैं। फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट अच्छा विकल्प है, हम इसको ले लेंगे तो क्या होगा, कॉलम की चौड़ाई उतनी ही होगी जितना हमने कंटेंट टाइप किया है। ये मैंने ओके कर दिया, तब क्या देख रहे हैं, चौड़ाई एक एक अक्षर की है, मैं जब लिखूंगा तो बढ़ता जाएगा, ये देखिए बढ़ता आ रहा है। कि दूसरा विकल्प है टेबल ड्रा करने का। तीसरा विकल्प हम बात करें, हम इंसर्ट में हैं और टेबल में हैं, और हम देखें अगला जो हमारा कमांड है इसमें, ये हमारा कमांड ड्रा टेबल है। तो हम ड्रा टेबल पढ़ रहे हैं। ड्रा टेबल में क्या होता है, जैसे आप ड्रा टेबल कमांड चलाएंगे तो आपका माउस एक पेंसिल बन जाएगा। ये देखिए बन गया पेंसिल। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ टाइपिंग एरिया में, मैंने यहाँ पहले बाउंड्री, हम आप पे मन चाहे टेबल खींच सकते हैं। ये हमने खींच दिया, फिर हमने क्या किया, एक रो ऐसे खींच दी, फिर हमने एक रो यहाँ खींच दी। बीच में रो खींचना है, सीधे आपको माउस चलाना है। फिर हमने यहाँ से खींच दिया, जिगजैग टाइप की टेबल आके बन सकती है यहाँ पर। ये हमने ऐसे खींच दिया। और आप देखें ये एक व्यू के बाद लेआउट टैब आ गया है, जहाँ पे रबर भी है। अगर आप कोई लाइन मिटानी है तो आप यहाँ क्लिक करिए, और यहाँ रबर मैंने रख दिया तो क्या हमारी लाइन क्या है, मिट गई। तो आप टेबल खींच सकते हैं और आवश्यक लाइन को मिटा सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, जो हमारा अगला कमांड है इंसर्ट टेबल, और टेबल सेक्शन में हमारा अगला कमांड क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है कि आपने पहले क्या टाइप कर लिया है, टेक्स्ट को, टेक्स्ट पहले टाइप किया है, टेबल नहीं बनाई है, देन आप उसे क्या कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सब मैं लिख रहा हूँ, मैंने सीरियल नंबर, कामा, नेम, कामा, सिटी, कामा, 3 ही में फील्ड रख रहा हूँ, 1, कामा, फिर हमने कर दिया यहाँ पे अरुण, कामा, सीधी, कामा, 2 ही रिकॉर्ड हमने रखे हैं। मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा और मैं कहाँ गया, टेबल के अंदर, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में गया। यहाँ में क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम हमारे हैं, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, 3 कॉलम है, मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। ऑटो फिट टू कंटेंट ले लेते हैं, इससे हमारा क्या होगा कि चौड़ाई उतनी ही रहेगी कॉलम की जितना कंटेंट की चौड़ाई है। और यहाँ पे एक कामा चुना होना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने बीच में कामा सेलेक्ट किया है। अगर हम इंटर सेलेक्ट करते तो पैराग्राफ चुनना पड़ता, हमें टैब से करते टैब चुनना पड़ता। हमने किसी कामा से किया है तो कामा चुना जरूरी है, पहले चुना हुआ है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धोखे से कहीं क्लिक और लगाओ तो मैं कामा क्लिक कर देना है। ओके कर दिए, ये हमारी टेबल बन गई। देखिए यहाँ पे क्या फायदा है कि आपने टेक्स्ट लिख लिया और आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं। अगला जो हमारा कमांड है टेबल सेक्शन का, इंसर्ट टेबल, और आप देखें अगला जो हमारा टेबल सेक्शन में कमांड है, ये हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट है। हमने एक्सेल स्प्रेडशीट लिख दिया यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम वर्ड में रहते हुए एक्सेल शीट को ला सकते हैं। मैं टेबल में गया, मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट की। अब देखेंगे ध्यान, एक्सेल शीट में क्लिक करूंगा, ये ऊपर के पूरे जो टैब बदल जाएंगे, वर्ड के सारे हमारे एक्सेल के आ जाएंगे। मैंने एक्सेल शीट कर दिया, देखेंगे हमारी सीट आ रही है, यहाँ सीट आ जाएगी और पूरे यहाँ के हमारे कमांड भी चेंज हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पूरे कमांड चेंज हो गए हैं। मैं यहाँ कुछ काम भी करता हूँ, मान लीजिए मैंने सम, एवरेज और ये मैं काउंट, 3 फार्मूला में चला रहा हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया 12 और हम इसको हर जगह ड्रा कर लेते हैं, सिंपल सिर्फ ड्रा कर लेते हैं, 12 रहने देते हैं। मुझे यहाँ जोड़ना है, मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, ऑटो सम कर दिया, हमारे यहाँ पे क्या आ गया, जोड़ आ गया। औसत निकालना है, हम यहाँ पे गए, ऑटो सम और ये एवरेज में क्लिक कर दिया, तो हमारे यहाँ क्या आ गया, औसत। सारी संख्या 12 है तो औसत 12 ही आएगा, फिक्स है। काउंट, ऑटो सम पे गए और यहाँ से क्या चुन लिया, काउंट चुन लिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि एक्सेल के जितने फीचर हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जितने फीचर हैं। हमने एक फीचर करके दिखा दिया ऑटो सम का, बाकी आप देखें इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, सारे टैब एक्सेल के यहाँ पर हैं और आप सारे टैब से कोई भी कमांड चला सकते हैं। तो आप वर्ड में रहते एक्सेल कोई फार्मूला कैलकुलेशन चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेबल सेक्शन का एक्सेल स्प्रेडशीट कमांड चलाएंगे। आगे आते हैं, इससे बाहर आना है, सीट के बाहर क्लिक करिए, आपके पूरे वापस कमांड वर्ड के आ गए हैं। जो हमारा अंतिम कमांड है इस टेबल सेक्शन का, INSERT, इंसर्ट टेबल सेक्शन का हमारा कमांड क्या है, क्विक टेबल। क्विक टेबल हमारा क्या होता है, बने हुए टेबल के फॉर्मेट यहाँ पे हैं। जैसे मैं टेबल में गया, क्विक टेबल में गया, तो कई सारे टेबल बनी बनाई टेबल हैं, आपको इसमें से कोई टेबल चाहिए उसका प्रयोग क्या है, कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लें, मैं यहाँ पे सिंपल हमने टेबल लेते हैं, टेबल लिस्ट ले लिया, कितने सामान हमें चाहिए हमने क्लिक कर दिया, या और दूसरी टेबल ले लेते हैं। जैसे आप देखें और भी बड़ी टेबल है, यहाँ पे अच्छी टेबल है, हम यहाँ पे क्विक टेबल में आ रहे हैं और यहाँ पे देखें आपका एक हमारा क्या है, ये आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है, मैट्रिक्स है और नीचे मैं आ रहा हूँ, कई सारे फॉर्मेट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। चलिए मैंने यही ले लिया कि कितने इनरोलमेंट हो रहे हैं लोकल कॉलेज में, जिसे मैं यहाँ नाम बदल दूँ कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, SGS कॉलेज कर दिया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गर्ल्स कॉलेज कर दिया। इन्हें में एडिट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बनाया है, आप यहाँ पे संख्या बदल सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, संख्या कर दी 450 कर दी अंडर ग्रेजुएट में। तो आप इस तरह बदलाव कर सकते हैं, आंकड़े भी चेंज कर सकते हैं आप। ये इसमें क्या होता है, आपकी बने हुए टेबल हैं। तो देखिए इंसर्ट में टेबल सेक्शन जो हमारा है, ये हमने देखा, टेबल सेक्शन से हम टेबल ला सकते हैं। ये हमने कई टेबल हैं बनी हुई हैं। टेबल लाने के अलावा टेबल में कई तरह के हमें काम करने होते हैं। देखिए हम क्या क्या काम करते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ नीचे लिखा 2, मैं कुछ नाम जोड़ देता हूँ, 2 संजीव, यहाँ मैंने कर दिया बस स्टैंड, तो यहाँ मैंने कर दिया रीवा। मैं 3 कर देता हूँ, 3 में कर दिया अरुण, यहाँ मैंने कर दिया रेलवे और मैंने कर दिया सतना। ऐसा हमने किया हुआ है। अंतिम में चाहिए हमें रो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम टैब दबाते नहीं, रो हमारी अंतिम में आ जाती है। हमें अगर रो बीच में चाहिए, संजीव के पहले एक रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप ये जो संजीव दूसरी रो है इसमें कहीं भी किसी से में क्लिक कर दें, चाहे यहाँ कर दें, चाहे यहाँ कर दें, चाहे यहाँ कर दें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहीं भी क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है और क्या करूँगा, मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ हमारा कमांड क्या इंसर्ट है। अब हमको रो कहाँ चाहिए, ऊपर से नीचे चाहिए, तो अगर मैं ऊपर करूँगा तो रो ऊपर आएगी, बिलो करूँगा रो क्या होगी, नीचे आएगी। मैंने एफ कर दिया तो हमारी रो क्या आ गई है, ऊपर आ गई है। सेम कॉलम लाना है तो इसके बाद वाले हमें, हम यहाँ पे इंसर्ट में गए और कॉलम चाहिए, बाएं चाहिए कि दाएं चाहिए, इसमें दाएं चाहिए। देखिए हमारे कॉलम यहाँ पे आ गया, ये हमारा एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है। डिलीट करना है, जैसे कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे गया, मैं डिलीट सेल में गया, यहाँ देखिए विकल्प इंटायर कॉलम इंटायर रो है। मैं इंटायर कॉलम करूँगा तो क्या होगा, जिस कॉलम में कर्सर है वो पूरा कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। मैंने ओके कर दिया, हमारा कॉलम मिट गया। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, 1 2 3 नंबरिंग हमें टाइप करनी पड़ती है। और नंबरिंग टाइप करने के अलावा दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे ही आप रो इंसर्ट डिलीट करेंगे नंबरिंग बदल जाएगी हमारी। जैसे हमारे 50 रिकॉर्ड होते तो 1 लिख गया, फिर मुझे 2 3 लिखना पड़ रहा। हम चाहते क्या है, इसको ऑटोमेटिक चाहते हैं, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और मैंने मिटा दिया इसे।
हम इसे बुलेट से कर लेते हैं। होम टाइम बुलेट है ना, बुलेट नंबरिंग, हमने यहाँ कर दिया नंबरिंग। ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ हमने क्या कर दिया है, बुलेट कर दिया। अब नंबरिंग आ गई ना। अब देखिएगा जैसे मैं यहाँ बीच में एक रो आगे इंसर्ट कर रहा हूँ, अपने यहाँ 5 आ रहा है, मैं बीच में रो लाता हूँ, जैसे यहाँ पे है ना, ये अरुण जी के बाद एक रो लाता हूँ, मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट रो ऑफ कर दिया, आपकी नंबरिंग तभी मेंटेन है, आपकी नंबरिंग कोई बदली नहीं है। डिलीट करके देखते हैं, सेकंड रो हमारी है, हम यहाँ पे गए, हमने क्या किया, डिलीट सेल किया और डिलीट इंटायर रो कर रहा हूँ, मुझे रो मिटानी है, मैं इंटायर रो कर रहा हूँ, ये किया मैंने, ओके कर दिया, तो नंबरिंग आपकी मेंटेन है। तो अगर आप नंबरिंग एक सीरियल नंबर बुलेट से कर लेते हैं, सॉरी नंबरिंग से करते हैं, बुलेट से सिंबल आएंगे, नंबरिंग से कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी नंबरिंग की टेंशन खत्म हो गई। अगर आपके 100-200 कितने भी रिकॉर्ड होंगे, आप रिकॉर्ड बीच में लाएं या रिकॉर्ड बीच से हटाएं, नंबरिंग आपकी जो क्रम वो नहीं बिगड़ेगा। नहीं होता क्या है, 100 रिकॉर्ड है और दूसरे के बाद तीसरा मिटाना है, तो फिर नंबर टाइप करें पूरा, तो काफ़ी हेक्टिक काम होता है। बुलेटिंग करके आप इससे बच सकते हैं। ये टेबल सेक्शन की आपकी बात हो गई, जो टेबल सेक्शन में हमने जो कमांड पढ़े थे उससे टेबल बनती है, ये कुछ एक्स्ट्रा आपके ऑपरेशन होगा जो टेबल में कर सकते हैं आप। अब आगे देखिए, इंसर्ट में जो हमारे कमांड है, ये आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ देखें कुल आपके पेज 1 ऑफ 3, इसका मतलब क्या है, कुल 3 पेज हैं, हम किस पन्ने में हैं, पहले पन्ने में हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे ला रहा हूँ इंसर्ट टेबल, ये मेरा भी पहले पन्ने में है। मैं पेज ब्रेक में जाऊँगा तो क्या होगा, जहाँ हमारा कर्सर है वहीं पर वर्तमान पेज खत्म हो जाएगा और कर्सर के बाद जो लिखा है अगर वो कहाँ जाएगा, अगले पेज में चला जाएगा। जिसे हमने पेज ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया हमारा, ये देखिए इंसर्ट टेबल हमारा अगले पेज में आ गया। यहाँ पे केवल इतना ही लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 में आ गई है, यहाँ हमारा क्या आ गया, ही पेज नंबर 2 में आ गया है। ब्लैंक पेज क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट टेबल कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल, ये मैंने यहाँ किया हुआ है, हमारा भी क्या पेज नंबर 2 में है। अगर हम ब्लैंक पेज कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये आप देखें पेज नंबर ड्रा टेबल हमारे यहाँ रहा, पेज नंबर 3 पूरा खाली है, ये पेज नंबर का हमारा कहाँ गया है, 4 में आ गया है, 4 में। ब्लैंक पेज क्या कर रहा है कि जहाँ कर्सर है उसके बाद एक क्या करेगा, एक खाली पेज लाएगा और उसके बाद वाले पन्ने भेजेगा उसको, जो हमारा क्या है, ब्लैंक पेज कमांड है। कवर पेज कमांड, अगर आपको पहला पन्ना डिजाइन वाला चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज कर सकते हैं। ये हमने कवर पेज किया और आप कोई डिजाइन चुन लीजिए, यहाँ से हमने इसको चुन लिया, हमने इफेक्ट से पहले पन्ने में आएगा, शुरू में आएगा कवर पेज आपका है, बीच में कहीं आपका नहीं लगेगा। यहाँ आप जो टाइटल भी जोड़ सकते हैं, हमने लिख दिया EDAKSH ई दक्ष CD लिख दिया हमने। सब टाइटल कर सकते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख दिया आशीष कुमार सिंह, ये हमने टाइप कर दिया, ये आपका डिजाइन हो गया। तो एक तो आपको अपने आप डिजाइन करना नहीं पड़ा, कवर पेज बना ही मिल गया। इसके फायदे और भी हैं, ये फायदे हम और देखेंगे क्या फायदे इसके, कवर पेज लेने के फायदे और क्या हैं। कई लोग कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं, अपने से डिजाइन कर सकते हैं, कोई नहीं का आप यहीं से लें, लेकिन हम यहाँ से लेते हैं हमें कुछ फायदे मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या फायदे हमें मिलते हैं। तो यहाँ देखें यहाँ पे ये आपका हेडर फुटर कमांड है। हेडर क्या होगा, कोई टेक्स्ट पेज में ऊपर चाहिए और फुटर के हर पेज में नीचे चाहिए। जैसे मैं हेडर में गया और मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो आपका हेडर सेक्शन में है, हमने यहाँ लिख दिया ऑफिस का नाम EDAKSH ई दक्ष CD। थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं, हमने सेलेक्ट किया, होम टाइम में गए और हमने इसकी साइज क्या कर दी है, 28 कर दी है और बीच में ला दिया इसे हमने, ये हमने कर दिया है। इससे बाहर आना है हेडर फुटर से, तो क्या कर सकते हैं आप, जो मेन बॉडी है इसमें डबल क्लिक कर दीजिए। एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, डिजाइन में जाइए, अंतिम कमांड क्लोज हेडर फुटर है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर आ जाएंगे इससे। हेडर में क्या होगा, देखिए हर पेज में हेडर आ गया है, हर पन्ने ऊपर हमारा हेडर आ चुका है। लेकिन अगर मैं ऊपर आऊँ और मैं अगर देखूँ कवर पेज, यहाँ पे नहीं आया है, ये फायदा आपका कवर पेज लेने का है। ये कवर पेज की फॉर्मेटिंग हमारी अलग हो रही है। अगर आप खुद से बनाते हैं ना कवर पेज तो वहाँ भी आ जाता, और हम चाहते क्या है कवर पेज हमारा ना आए, तो आपको फायदा यहाँ से मिल रहा है। हेडर फुटर जस्ट अपोजिट है, चीज़ हमारी क्या आएगी, नीचे आ जाएगी। ऐसे हम फुटर भी कर देते, चलिए फुटर लगा देते हैं। हमने कर दिया जनपद पंचायत भवन, ये हमने लिख दिया। थोड़ा साइज इसकी बड़ी कर देते हैं और यहाँ होम में जा कर के हमने साइज बड़ी कर दी है और इसको बीचों बीच ला दिया है। हर पन्ने में आ जाएगा ये फुटर आपका, एक्सेप्ट कौन सा पेज, कवर पेज। तो कवर पेज लगाने में आपको पहला पन्ना आपका डिजाइन भी अच्छी बनी बनाई मिल गई, आपको बनाना नहीं पड़ा। और दूसरे फायदे क्या है, आप हेडर फुटर जो भी लगा रहे हैं वो आपका कवर पेज में
नहीं आ रहा है। आगे देखेंगे हमारा कमांड पेज नंबर कमांड है। हमने पेज नंबर चुना, टॉप और बॉटम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने हेडर फुटर लिया है। टॉप में अगर मैं लूंगा तो हमारा हेडर क्या होगा, हट जाएगा। देखिए जैसे मैं टॉप ऑफ पेज मैंने कर दिया, ये आपका हेडर हमारा चला गया है। तो मैं अंडू कर देता हूँ इसको। चलिए हमने क्या ध्यान दिया है कि अगर आपने हेडर लिया है तो टॉप में नहीं लेना है, और फुटर लिया है तो क्या करना है, बॉटम में लेना है। पेज मार्जिन करंट पोजीशन यहाँ ले सकते हैं आप। पेज मार्जिन में कर रहा हूँ अगर, तो देखिए मैंने इसे यहाँ कर दिया है, तो आप देखेंगे ये पेज 1 ये हमारा यहाँ आ गया है। ऊपर कवर पेज लगा है, यानी इस पे नंबरिंग उसने शुरू नहीं की है। नंबरिंग कहाँ शुरू की है, जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हुआ है। तो कवर पेज लगाने के फायदे क्या है कि आप जो हेडर फुटर पेज नंबरिंग कर रहे हैं वो आपका कवर पेज में जा नहीं रहा है। आप जो चाहते भी हैं, अलग भी कवर पेज हमारा कवर पेज है, जिल्द हमारी जिल्द कहलाती है, तो हमारा वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो ये आपने देखा कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक कमांड। फिर हमने क्या देखा, हेडर फुटर और पेज नंबर कमांड देखा। अंत में एक छोटे कमांड हमारे क्या है, ये सिंबल सेक्शन के, इक्वेशन और सिंबल। हमें कोई संकेत से, मैंने यहाँ संकेत कोई चाहिए, मैं सिंबल में गया और जिस संकेत में क्लिक करूँगा वो संकेत हमारा क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा जिसमें क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे हमारे इक्वेशंस हैं। अगर मैं एरो में क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, विकल्प बने बने इक्वेशंस हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो क्या हो गया, जो इक्वेशन क्लिक किया वो इक्वेशन आ गई हमारी। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन में एरो में नहीं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई इक्वेशन आएगी नहीं, आप इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो कई टूल्स मिल गए हैं। जैसे मैंने लिखा ए, फिर मैंने प्लस माइनस क्लिक कर दिया, चिन्ह बन गया हमारा प्लस माइनस का। फिर मैंने करनी क्लिक कर दिया तो करनी बन गया, मैंने करनी सी कर दिया। यानी आप यहाँ से क्या इक्वेशन अपनी टाइप कर सकते हैं। रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप इंसर्ट टैब में बात करें इक्वेशन की, एरो में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो पहले से बनी है आप क्लिक करेंगे वो आ जाएंगी। और अगर टाइप करना है इक्वेशन खुद से तो कहाँ क्लिक करेंगे, इक्वेशन के बीच में क्लिक करेंगे। तो ये आपके इंसर्ट टैब के कुछ और कमांड थे हमारे। तो हम लोग वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हम अगर देख रहे हैं, हमने टेबल सेक्शन पढ़ लिया है, पेज सेक्शन पढ़ लिया है, हेडर फुटर पढ़ लिया है, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, कमेंट्स, इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं जो हमारा बचा हुआ है। शुरुआत यहाँ से करते हैं, इलस्ट्रेशन से करते हैं। यहाँ देखें आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसर्ट टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन सेक्शन के अंतर्गत पिक्चर कमांड। इससे हमारा क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर में जो पिक्चर है उसको अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, हमने पिक्चर में क्लिक किया और जैसे क्लिक किया कि जितने कंप्यूटर में पिक्चर सूची आ गई है, हमने पिक्चर चुन ली, इंसर्ट कर दिया, तो पिक्चर कहाँ आ गई, हमारे फाइल में आ गई है। आप इसकी साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे आना है, अगला कमांड। पिक्चर से क्या होता है, आप वो पिक्चर अपनी फाइल में ला पाएंगे जो आपके कंप्यूटर में है, बाकी नहीं ला पाएंगे। दूसरा हमारा कमांड क्या है, इंसर्ट इलस्ट्रेशन ऑनलाइन पिक्चर। इसमें क्या होता है कि हमें कोई पिक्चर, जैसे भगत सिंह की पिक्चर यहाँ आपको दिख रही है, हमको चाहिए पिक्चर, महात्मा गांधी पिक्चर चाहिए या नेहरू जी की पिक्चर चाहिए, हमारे कंप्यूटर में नहीं है, तो हम उसको नेट से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने इंसर्ट के इलस्ट्रेशन में ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर सर्च करने का बॉक्स दिखेगा। इस कमांड के लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन जरूरी है। अगर नेट नहीं कनेक्ट है तो आपके में कमांड ही नहीं चलेगा। चलिए पिक्चर ढूंढते हैं हमने ढूंढी पिक्चर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ये हमने सर्च कर दिया तो आपको नेहरू जी की फोटो यहाँ पे दिख जाएंगी, सूची भी आ जाएगी। डिपेंड ऑन स्पीड, आपकी यहाँ पे देखिए फोटो आ रही है, जो फोटो चाहिए उसमें आप क्लिक करिए, सही के टिक लग गया है, इंसर्ट कर दीजिए, तो ये पिक्चर आपके फाइल में आ गई है। तो पिक्चर्स कमांड से क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर की पिक्चर को अपनी फाइल में लाते हैं। ऑनलाइन पिक्चर से क्या होता है, नेट से पिक्चर ढूंढ के फाइल में लाते हैं। अगला हम कमांड पढ़ते हैं, इंसर्ट टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पढ़े। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि बने बने बहुत सारे आर्ट हैं जिनका उपयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
जैसे देखिए हम स्मार्ट कमांड में आ रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्मार्ट बहुत से कैटेगरी हैं, सूची की बनाइए, आपको प्रोसेस का, साइकिल का, हायरार्की का, ये सब आपको बने बनाए डायग्राम दिख रहे हैं। जिसे हम मान लीजिए किसी विभाग का बनाना है, हायरार्की बनानी है, तो हमने कहाँ हायरार्की में क्लिक कर दिया और ये हमने यहाँ क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए बॉक्स बने हैं, एंट्री करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, जो आपके ऑफिसर हैं उनका नाम लिख दिया, विभाग के अधिकारी। यहाँ हमने नाम किसका लिख दिया, इंचार्ज के अधिकारी जब नहीं रहेंगे तो चार्ज में कौन रहेगा, हमने उनका नाम लिख दिया। और यहाँ हमने किसका नाम लिख दिया, सब ऑर्डिनेट जो हमारे हैं उनका नाम लिख दिया। तो हायरार्की डायग्राम बन गया ये आसानी से, बना बनाया आर्ट था। स्मार्ट आर्ट से क्या होता है, हमारे बने हुए आर्ट हैं जिनका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्ट हैं कैटेगरी वाइज। अगला हम कमांड देखते हैं, इंसर्ट इलुस्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, अब चार्ट पढ़ेंगे। अब इंसर्ट में एक कमांड सेव भी है, सिर्फ हमने पेंट में देखा हुआ सिंपल रहता है, कोई सेव आप खींच सकते हैं, इसलिए इसको हमने कवर नहीं किया है। चार्ट कमांड क्या होगा, चार्ट ड्रा करेगा। जैसे हमने चार्ट में क्लिक किया, ये आपके विभिन्न यहाँ पे टाइप हैं। जैसे लाइन चार्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन के टाइप आ रहे हैं, सब टाइप हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, सब टाइप है। यहाँ हमारे क्या ये टाइप है। जैसे हमने कॉलम में क्लिक किया है तो ये सब टाइप दिख रहे हैं कॉलम चार्ट के। अब पाई में क्लिक करेंगे, सब क्या है, सब टाइप हैं। हम फिलहाल कॉलम चार्ट खींच रहे हैं। क्लस्टर्ड कॉलम टाइप चुना हुआ है, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर 2D स्टैक्ड कॉलम हो गया। फिलहाल क्लस्टर्ड कॉलम रहने देते हैं, सिंपल टाइप जो हमारा है। ओके कर दिया हमने। यहाँ देखें आपका चार्ट एक ड्रा हो जाएगा और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े बाय डिफॉल्ट पहले से डले हुए हैं। हम आंकड़े चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखें कि जो हमने चार्ट तो बन गया है, लेकिन आंकड़े देखिए एक्सेल शीट दिख रही है, यहाँ पे आंकड़े हमने फीड किए हैं। आंकड़े पहले से क्या है, बाय डिफॉल्ट डले हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 लिखा है यहाँ पे। जैसे मैं कुछ बदलूंगा सीरीज 1 यहाँ पे लिख जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने 10th लिख दिया तो यहाँ हमारे देखेंगे सीरीज 1 जहाँ लिखा 10th लिख गया है। मैंने यहाँ 12th लिख दिया है तो आप देखेंगे यहाँ हमारा क्या लिख गया है, 12th लिख गया है। सीरीज 3 हमको नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमारी सीरीज 3 हट गई है। देखिए 2 ही कॉलम रह गए हैं। हम यहाँ स्कूल नाम लिख देते हैं। हमने लिख दिया है नंबर 1, इंटर किया, क्या नंबर 1 लिख गया हमारा। हमने यहाँ लिख दिया नंबर 2, क्या नंबर 2 लिख गया। यहाँ हम लिख दिया गर्ल्स, क्या गर्ल्स लिख गया। चौथा वन हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, हट गया। आपको जोड़ना है तो आप जोड़ भी सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया मॉडल लिख दिया, या MODEL मॉडल लिख दिया। और यहाँ हमने कुछ भी आपका किया, देखिए आप मॉडल लिखे, यहाँ पे आ गया है हमारा मॉडल। यानी आप जोड़ सकते हैं कॉलम और हटा भी सकते हैं। आंकड़े आप दे सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ से हमने कर दिया 12, 34। अब जैसे आंकड़े बदलेंगे यहाँ बदलाव हमारा क्या होगा, होता जाएगा। जो भी आंकड़े बदलाव कर रहे हैं चेंज हमारा होता जा रहा है। इस तरह हमारा चार्ट ड्रा हो गया है। जब आंकड़े हम दे चुके हैं, हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि चार्ट बन चुका है, आंकड़े दे चुके हैं तो हमने इसे क्लोज कर दिया है। ये आपका चार्ट बन गया ऐसे ही। आगे आते हैं अपन चार्ट के बाद अगला कमांड। तो चार्ट में हमने क्या देखा है कि चार्ट हम लोग जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, पहले चार्ट बन जाता है, आंकड़े हम बाद में देते हैं। अगर एक्सेल में हमने किया तो चार्ट में याद होगा, हम एक्सेल चार्ट में क्या होता है कि पहले आंकड़े देते हैं फिर चार्ट बनता है। वर्ड में क्या है, पहले चार्ट बन जाता है फिर देते हैं आंकड़े। अब हम पढ़े हैं स्क्रीनशॉट कमांड। जैसे देखिए मैं इंसर्ट में गया और मैं स्क्रीनशॉट में गया तो क्या हो गया, अभी कोई स्क्रीन मेरी ओपन नहीं है, इसलिए यहाँ केवल स्क्रीन क्लिपिंग आ रहा है। मैं अगर कोई स्क्रीन खोल लेता हूँ, जैसे मैंने स्क्रीन वर्ड की खोली ना, ये मेरा क्या है कि स्क्रीन खोली हुई है। मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट जीमेल खोल लेता हूँ, ये मैंने खोल लिया है, ये स्क्रीन ओपन है। मिनिमाइज स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। अब अगर मैं वर्ड में आ रहा हूँ और स्क्रीनशॉट में आ रहा हूँ तो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है कि स्क्रीन यहाँ पे है। जितनी स्क्रीन खुली होंगी उनकी सूची हमें क्या है यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो अगर आपको पूरी स्क्रीन चाहिए तो क्या कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन ला सकते हैं। स्क्रीन के एक भाग चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, ये पूरी स्क्रीन आ गई है। ब्लैक है, हटा सकते हैं इसको, सही बढ़िया तरीके से नहीं आ रही है स्क्रीन हमारी। और स्क्रीन खोल लेते हैं, जैसे हमारी पावर पॉइंट खुला है स्क्रीन ये। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट में
तो पावर पॉइंट स्क्रीन में खोल ली थी। अगर कोई स्क्रीन मिनिमाइज है तो वो सूची में नहीं आएगी, सूची में वही स्क्रीन आएंगी जो हमारी क्या है, ओपन है। जिससे पावर पॉइंट ओपन कर दिया हमने, सूची में आ रहा है, ये हमने क्लिक कर दिया तो हमारी क्या है, पावर पॉइंट स्क्रीन हमारी क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई है। अगर आपको पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए, स्क्रीन का एक भाग चाहिए, जैसे मैं इंसर्ट में गया और स्क्रीन शॉट में गया और यहाँ हमने स्क्रीन क्लिपिंग कर दिया है, तो क्या होगा, वो ये यहाँ से हम जितना भाग काटेंगे उतना ही भाग हमारे फाइल में आएगा। ये देखिए इतने ही भाग है, बाकी हमारा भाग क्या फाइल में नहीं आया है। ये स्क्रीनशॉट कमांड था। अब देखें यहाँ पे आपका ये कमांड हाइपरलिंक कमांड है। हाइपरलिंक कमांड क्या होता है, आप अपनी फाइल के डेटा को कहीं से लिंक करना चाहते हैं, यानी फाइल में जो डेटा है इसकी व्याख्या किसी और फाइल में है, तो इसके लिए हमारा कमांड क्या है, हाइपरलिंक कमांड है। जैसे हमने सिंपल लिख दिया, मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने टेक्स्ट लिख दिया है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 लिख दिया हमने। हम चाहते हैं हम टेक्स्ट 1 में क्लिक करें तो एक फाइल खुल जाए, तो हमने टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया और कहाँ गए, हाइपरलिंक में गए। यहाँ से हम फाइल चुन लिए, एक सिंपल फाइल 16 जून चुन लिए, तो यहाँ पे एक लिंक बन गया है। और ये जैसे मैं इस लिंक क्लिक करूँगा, कंट्रोल के साथ लिखा भी है, आप आ रहे हैं फाइल में, कौन सा फाइल अटैच, आपका नाम दिखा रहा है और क्या लिख, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप फाइल खुल जाएगी। इसमें कंट्रोल बैक हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी जो हमने फाइल कहाँ पे हाइपरलिंक में दी हुई थी। या की फाइल खुल गई है, 16 जून फाइल जो हमने बनाई हुई थी। तो आप किसी भी तरह की फाइल लिंक दे सकते हैं, नहीं कि हाइपरलिंक वर्ड में तो केवल वर्ड की फाइल लिंक करेंगे आप एक्सेल पावर पॉइंट कोई फ्री फाइल लिंक कर सकते हैं। बुक मार्क कमांड क्या होता है, किसी फाइल में हम मार्किंग कर दें ताकि वहां से हम जल्दी से पहुंच सकें। जैसे देखिए मैं कुछ मार्क करता हूं यहाँ पर, जैसे हमारा लिखा है पिक्चर, हमने यहाँ क्लिक किया, बुक मार्क में गए, हमने यहाँ लिख दिया पिक्चर, लिख दिया, ऐड कर दिया। फिर हमने ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक किया, बुक मार्क में गए, हमने यहाँ ऑनलाइन लिख दिया और ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ से गए कहाँ पे, आ गए स्मार्ट आर्ट में, हम बुक मार्क में गए, हमने यहाँ स्मार्ट लिख दिया, स्मार्ट आर्ट लिख दिया। स्पेस यहाँ पे नहीं चलेगा, आपका स्पेस लागू नहीं होता है, अंडरस्कोर लगा देते स्मार्ट आर्ट, अगर लंबा करना है तो ये ऐड कर दिया। अब देखिए करते हम कैसे हैं इसको। आपने बुक मार्क बना लिए हैं, क्यों बनाए बुक मार्क, ताकि हम पर्टिकुलर जगह पर डायरेक्ट पहुंच सकें। पहुंचेंगे कैसे, होम टैब में आपका ये फाइंड के अंदर जाएंगे, गो टू कमांड, आप यहाँ पे गए और यहाँ से हमने बुक मार्क चुन लिया, जितने बुक मार्क हमने बनाए सबकी सूची आ रही है। जैसे स्मार्ट आर्ट जहाँ लिखा मुझे पहुँचना है, हमने यहाँ क्लिक किया, गो टू कर दिया, तो आप देखेंगे जहाँ स्मार्ट आर्ट लिखा है हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। ये तो डायरेक्ट किसी के पहुँचने के लिए क्या करते हैं, बुक मार्क बनाते हैं और जाते किससे हैं, गो टू से जाते हैं। अगला हमारा जो कमांड है इंसर्ट में हमारे हैं, ये क्रॉस रेफरेंस है। हाइपरलिंक क्या होता है, अगर आपको अपनी फाइल का डेटा की व्याख्या किसी दूसरे फाइल में है तो हाइपरलिंक करते हैं, और अगर हमारे फाइल के डाटा की व्याख्या इसी फाइल में है तो क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस। यानी अगर दो अलग फाइल को लिंक करना है तो हाइपरलिंक यूज करते हैं, और अगर क्या करना है हमें एक ही फाइल के अंदर लिंक बनाना है, क्या यूज करते हैं, क्रॉस रेफरेंस। हमने यहाँ क्लिक किया तो पहले मुझे कुछ मार्क करना पड़ा, हमने बुक मार्क लिया हुआ है, हमने बुक मार्क चुन लिया। इतने तरह से आप पे क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, फिलहाल बुक मार्क से कर रहे हैं। बुक मार्क हमने चुन लिया, हमने पिक्चर क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया, क्लोज। टेक्स्ट 2 के सामने कर्सर है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा क्लिक करूंगा क्या हो जाएगा, हमारा कर्सर कहाँ गया, पिक्चर पे आ गया हमारा कर्सर। ये होता है क्रॉस रेफरेंस। तो हाइपरलिंक जो कमांड है हमारा, ये काय के लिए है, एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करने के लिए। और क्रॉस रेफरेंस से क्या है, फाइल के अंदर ही लिंक बनाना है, उसके लिए हमारा क्या है, क्रॉस रेफरेंस है। कमेंट कमांड देखिए, जैसे पिक्चर लिखा है हमने यहाँ कमेंट कर दिया, यानी यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं। लिख दिया कमेंट, यहाँ पे PICT भर लिखना है, हमने कह दिया यही लिखो भाई, PICT भर लिखो। और कहीं पे हम कमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, हम यहाँ पे कमेंट चाहते हैं, हमने कमेंट डाल दिया, केवल ऑन भर लिखना है, ऑन, बाकी नहीं लिखना है। ऐसे कमेंट कौन देता है, जो फाइल को चेक करता है। आपने फाइल किसी को दी है तो क्या करता है, फाइल में कमेंट जोड़ देगा, कहाँ बदलाव वो चाह रहा है। अब फाइल वापस हमको मिली तो हम क्या कर सकते हैं, कमेंट को रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये जो हमारा आया हुआ है, यहाँ पे क्या विकल्प है, एडिट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और मार्क कमेंट डन, जिससे मुझे रिप्लाई करना है, हमने रिप्लाई किया, हमने क्या बोला, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत इसमें हमारे हिसाब से नहीं है।
और कहीं देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या कर एडिट कर देते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑन ही कर दिया, ऑन, और हमको डन कर देते हैं। हमने इसको मार्क क्या कर दिया है कि हमने इसको क्या कर लिया है, जैसा उन्होंने बोला हमने कर दिया, डन कर दिया मार्क। यहाँ से हमारा कमेंट क्या होता है, हट जाता है। कमेंट जब काम खत्म हो जाए तो कमेंट को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फाइल में आ रहा हूँ और यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, कमेंट को हटा देना है। जब कमेंट काम खत्म हो जाए सारे कमेंट डिलीट कर देने हैं, कोई कमेंट फाइल में हमारा बाद में ना रहे। हेडर फुटर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, आपको कहीं बॉक्स चाहिए एंट्री करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंपल एक बना रहे हैं फाइल, हमने लिखा नेम और नीचे लिखा एड्रेस। हम चाहते हैं सामने बॉक्स बन जाए एंट्री करने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में गए और यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स क्या है चुन लिया, इसको छोटा कर दिया टेक्स्ट बॉक्स को, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अंदर लिखे टेक्स्ट को ब्लैंक कर दीजिए आप, यहाँ कुछ ना रहे। ऐसे आप टेक्स्ट बॉक्स एक और नीचे ला सकते हैं, ये हमने एक नीचे और ला देते हैं इसको, कंट्रोल दबाए आप खींचेंगे तो नीचे बजाता है हमारा, कितने भी आप टेक्स्ट बॉक्स सामने लगा सकते हैं। यहाँ हम लिख भी सकते हैं और प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहां भी बॉक्स दिख रहा है, दोनों का हमारा टेक्स्ट बॉक्स से हो रहा है। ड्रॉप कैप कमांड जो हमारा है, टेक्स्ट बॉक्स आपने देख लिया है। ड्रॉप कैप देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं कुछ भी, यहाँ पे मैंने लिखा आशीष और लिख दिया हमने दीपक राजेश, ये लिख दिया हमने। हम चाहते हैं जो आशीष में ए है ये हमारे तीनों लाइन पहुंच जाए, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, ड्रॉप कैप में क्लिक कर देंगे ये, और हमने ड्रॉप कर दिया तो क्या हो गया हमारा, ये हमारे तीनों लाइन पहुंच गया है। कई बार देखते किताब में क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है फाइल का वो क्या होता है हमारा नीचे ड्रॉप किया जाता है, इसके लिए हमारा ड्रॉप कैप कमांड हमारा ही है। वर्ड आर्ट, डिजाइन टेक्स्ट बनी हेडिंग बनानी है, इसके हमारा वर्ड आर्ट है। अब वर्ड आर्ट में गए, यहाँ से हमने कलर चुन लिया, ये बॉक्स बन गया है, हमने लिख दिया EDAKSH EDXCD। अब ये आपका डिजाइन टेक्स्ट हेडिंग टाइप डालना है, खासकर हेडिंग शुरुआती हेडिंग डालनी है। अब आप इसको डिजाइन भी बढ़िया कर सकते हैं, जैसे सिंपल लिया जाए, हम इसको झुकाना चाहते हैं तो हमने ऐसा करके इसको ऐसा कर लिया, तो क्या हो गया हमारा एक लुक बन गया है। और यहाँ के विकल्प है, आप कलर वगैरह भर सकते हैं, जो कलर भरना है तो विकल्प हमें और मिल जाते हैं यहाँ पर ड्रॉप कैप में, सॉरी वर्ड आर्ट में। तो ये आपके इंसर्ट टैब के जो कमांड में देखिए, हमने पेज सेक्शन देख लिया, टेबल देख लिया, इलस्ट्रेशन देख लिया। एड इन्स जो आपका जो एप्स के लिए ज़्यादा आपको फीचर जोड़ने हैं इसके लिए एड इन सेक्शन होता है। ये लिंक सेक्शन में देख लिया, कमेंट देख लिया, हेडर फुटर देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स देख लिया आपने। तो इस तरह आपके सारे कमांड, डेट एंड टाइम एक कमांड है, इसमें कुछ नहीं है, आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपको डेट एंड टाइम चाहिए, क्लिक कर दिए तो यहाँ हमारे ओके कर दिया आपने, तो क्या हो गया, डेट जो आज की शो हो रही है। आप चाहते हैं कि डेट बदलती अपने आप बदलती रहे, इसको डिलीट किया और हम फिर से डेट एंड टाइम में आ रहे हैं। एक विकल्प यहाँ क्या है, अपडेट ऑटोमेटिकली, हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, डेट टाइम जो आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, बदलता भी रहेगा। जैसे मैं यहाँ टाइम ले लेता हूँ, ये हमने टाइम ले लिया है और ओके कर दिया है। यहाँ हमारा डेट आ रही है क्या, 24 जून है और 11 AM टाइम है हमारा। ये हमारा क्या होगा, ये स्थायी नहीं है कि हमने अपडेट ऑटोमेटिकली किया है ना, तो हमारा क्या बदलता भी रहेगा अपने आप ये। और यहाँ पे आपके कमांड सिग्नेचर लाइन ज़्यादा काम का है नहीं, ऑब्जेक्ट कमांड लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आप अपनी फाइल में डाटा किसी और फाइल से लाना है, पूरा डेटा, तब इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। या लिंक देना है कहीं पर भी तो क्या यूज करते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। हम कैसे करेंगे देखिएगा, हम कहाँ पे हैं, इंसर्ट के अंतर्गत इस कमांड में देख रहे हैं टेक्स्ट सेक्शन। कौन सेक्शन है ये, टेक्स्ट सेक्शन है ये। और यहाँ पे हमारा क्या है, कौन सा कमांड है, ऑब्जेक्ट कमांड है। क्या होता है ऑब्जेक्ट कमांड से, देखिएगा ये हमने क्लिक किया, दो विकल्प मिल रहे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, आप पूरी की पूरी फाइल ला देंगे, ये क्या किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। दोनों विकल्प मिलेंगे, बना भी सकते हैं और क्या पूरी फाइल ला भी सकते हैं। और यहाँ दूसरा कमांड क्या है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। क्या करना है, दूसरी फाइल से केवल क्या लाना है, डाटा भर लाना है। हम इसको उपयोग कर रहे हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल हमने क्लिक किया तो पूछ रहा है किस फाइल डेटा लेना है।
हमने कंप्यूटर जॉइन कर दिया, ये क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। जितना भी डेटा उस फाइल में लिखा था वो यहाँ पे आ गया, ये पूरी फाइल का डेटा आ गया है। और अगर फाइल लानी है आपको तो हम कहाँ जाएंगे, पहला कमांड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। हमने यहाँ क्लिक किया, कौन सी फाइल चाहिए चुन सकते हैं यहाँ से आप। जैसे मुझे मान लीजिए ये बहुत सारे आप देख रहे हैं यहाँ से सूची आ रही है, हमें वर्ड फाइल चाहिए तो हमने वर्ड में क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ये वर्ड फाइल आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वर्ड फाइल, और ये फाइल क्या वहां पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए लिंक बन गया यहाँ पर आपका, एक अलग फाइल की लिंक बन गया। ये इक्वेशन सिंबल पहले हम देख चुके हैं, इक्वेशन सिंबल जो है